हेलो सभी मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल। सम्यक हिंदी के माध्यम से आप सबको पता है कि आज पटवार भर्ती आपके सामने आ चुकी है और पटवार की भर्ती में आपके लिए 2020 पद आए और बहुत ही शानदार भर्ती आपके सामने है और एक लिमिटेड समय में आपको एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने आपको दिया है। तो क्या होगी रणनीति, कैसे करेंगे आवेदन, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो भर्ती है इसमें आवेदन की प्रक्रिया से लेकर सफलता अर्जित करने तक का जो सफर है वो हम कैसे तय करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसने पटवारी सीधी भर्ती आपके लिए निकाली है और ये सीधी भर्ती है मित्रों 2025 का विज्ञापन है और इसमें कुल पद आपके लिए आए हैं 2020। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र और 1733 है गैर अनुसूचित क्षेत्र के, और अनुसूचित क्षेत्र जो है इसके हैं 287 पद। तो 287 और 1733 कुल मिलाकर के 2020 पदों की ये भर्ती आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसमें हम आवेदन कैसे करेंगे ये आप देख रहे हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड समान पात्रता परीक्षा जो सीईटी आपकी एग्जाम लगी है स्नातक स्तर वाली, ये भी गौर करेंगे, ये स्नातक स्तर वाली सीईटी परीक्षा 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधों के अध्याधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जो सीटी 2024 में जो योग्य अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन के पात्र होंगे। ये पहले पेज पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे क्या है कि अभ्यर्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश क्या है कि राजस्व ग्रुप 6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 18/11/2022 के क्रम में राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंध एवं उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा के पटवारी पद को समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर जो है ये देखिए मित्रों आपके सामने, इसको हम आराम से समझेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। समान पात्रता परीक्षा 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर परिणाम दिनांक 12/2/2025 को जारी किया गया है। समान पात्रता परीक्षा जो है वो परीक्षा में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो पटवारी के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आपके लिए मोस्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, विभाग की वेबसाइट से करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। यहां देखिए पोर्टल दे रखा है rssb.rajasthan.gov.in। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके अथवा अपनी एसएसओ जो sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा और यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसा आप सबको पता है कि सरकार ने अभी ओटीआर स्कीम लागू कर रखी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है जिसको कहते हैं एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है, जिसने करवा रखा है वो ठीक है, जिसने नहीं करवाया है उसको दोबारा करना है। तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी जो अनरिजर्व है अथवा रिजर्व्ड है, जिसमें से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एमबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है या दिव्यांग है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके पश्चात आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप अपने उस पर कर सकते हैं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको एक बार करवाना पड़ता है। मूल प्रमाण पत्र है, डिजी लॉकर पर 10th की मार्कशीट वगैरह की, ये सामान्य जानकारी इसमें दे रखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सूचना है मित्रों वो है
जो एक बारी है पंजीयन शुल्क है उसकी क्या वस्तु स्थिति है। जैसा आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ई मित्र पर जाना है और अपना ऑप्शन अगर किसी ने करवा रखा है रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, वरना आप दोबारा कराएंगे। फीस आपको कितनी देनी है? सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 600 रुपए। कितने रुपए पे करने? 600 रुपए पे करने। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति को 400 रुपए देने हैं। और इसके अलावा समस्त दिव्यांगजन भी 400 रुपए देंगे। तो दो ही कैटेगरी हुई, जनरल ओबीसी और जो क्रीमी लेयर है उनको 600 रुपए, बाकी सबको 400 रुपए। इसके नीचे आप गौर से देखेंगे तो राजस्थान राज्य के अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके मूल निवासी है उनको भी, जो जनरल के सामान्य अभ्यर्थी हैं उनका जो शुल्क है वो सेम शुल्क उनको देना है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में जैसे अपन आगे चलते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो भर्तियां हैं ये संख्या में ये कितनी है ये आपको देखना है। तो जिलेवार जो आपके सामने प्रकरण है वो मैं बताता हूं कि यहां आप देख रहे हैं जैसे ऊपर ऊपर अलवर जिला है 56 पोस्ट है, और बालोतरा अलवर में बैकलॉग की केवल 3 पोस्ट है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट की बात अपन अगर करते हैं तो यहाँ भीलवाड़ा में देखिए 110 है। और 50% से ऊपर कौन कौन से जिले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बाड़मेर में 66 है और भीलवाड़ा में 110 है, चित्तौड़गढ़ में 58 है मित्रों, और डीग में 53 है 53। और इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं, जालोर में आपके सामने 70 है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और झालावाड़ में मित्रों 57 है, यहां देखेंगे झालावाड़ 57, करौली 67 है, अजमेर 73 है, अजमेर जिले में 73 पोस्ट है, नागौर में 51 पोस्ट है, पाली में 64 पोस्ट है, और राजसमंद में 54 है, और टोंक में 53 है। ऐसा करके जो नॉन टीएसपी है वो 1733 पोस्ट आपके सामने इसमें प्रस्तुत है। तो जिलेवार आप अच्छे से अध्ययन करके इसका आप फॉर्म जब भरें तो ये ध्यान रखेंगे। और यहां देखिए अनुसूचित क्षेत्र जो है बांसवाड़ा में 63 है, डूंगरपुर में 66 है, प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा है 71 पोस्ट है, और उदयपुर में भी 49 पोस्ट है। तो ये आपके लिए एक मुख्य जो काम का पेज है वो है। और इसमें फिर हम ये देखते हैं कि आपके लिए जहां जहां जो रेड लाइनें लिखी हुई हैं उनको आपको देखना है। अब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे आता है कि आपकी पात्रता क्या होंगी, ये जो आता है शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की बात हम करते हैं तो आवेदक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, ये आप देख रहे होंगे कि यहां ये पात्रता जो योग्यता है, विधि द्वारा स्थापित कोई भी विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा, या अन्य में आपने देखो NIE LIT न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित ओ लेवल कोर्स है, कोई डिपार्टमेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई कोर्स है, या कोई भी ऐसे कोर्सेज है जो स्नातक स्तरीय आपको इसमें कोपा दे रखा है, ये आप आराम से देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस में आप डिप्लोमा कर लेते हो, डिग्री कर लेते हो, ये सारी चीजें आपको देखना है। अब जैसे ये रेड लाइन में आप देख रहे होंगे आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक है। यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंक तालिका डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो लगाना है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करनी है। जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया तो प्रवेश की रसीद, यदि अभ्यर्थी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आशय का नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेड लाइन आपको पढ़नी है, वह परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा ऐसा आपको शपथ पत्र देना है। स्पष्ट एवं टेढ़े मेढ़े ब्लैंक और वाटर मार्क तथा इस तरह के जो भी मतलब
श्रिंक किए हुए प्रयोग किए जाएंगे, इस अस्पष्ट दस्तावेज होंगे जिसमें कोई उल्लेख नहीं है, कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, तो वहां आप पर शक किया जाएगा, वो आवेदन है वो निरस्त माना जाएगा। तो ये आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ परीक्षा का आयोजन जो है वो 11/5, जो बोर्ड द्वारा पटवारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक, ये आप देखेंगे, गौर करेंगे मित्रों, 11/5/2025 को ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा करवाई जाएगी। ये प्रस्तावित है। परीक्षा की दिनांक के स्थान में परिवर्तन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। तो ये आप परीक्षा की डेट जो है 11/5/2025 आपको ध्यान रखनी है। फिर हम आगे चलते हैं कि आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, और फिर हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है सिलेबस का। ये आपकी परीक्षा की स्कीम और आपका सिलेबस है। यहां हमें बात करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप यहां देख रहे हैं मित्रों, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में आप जब गौर करेंगे तो आपके सामने जनरल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, सब्जेक्ट में जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इन सारे तमाम बिंदुओं के अप्रोक्स वेटेज जो है वो 25 का है। यहां पर आप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 आएंगे, और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 38 दूनी 76। तो यहां पर ये प्रतिशत है, वेटेज इसका 25% है। क्वेश्चन इसके 38 के लगभग आएंगे जो 76 नंबर के होंगे। फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, इसका परसेंटेज रहेगा 20, इसके क्वेश्चंस आएंगे 30, जिसका अंक भार रहेगा 60। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, जो दो हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी, उसका वेटेज रहेगा 15%, क्वेश्चंस आएंगे 22, अंक भार रहेगा 44। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी आपकी चेक की जाएगी, इसका प्रतिशत रहेगा 30, क्वेश्चंस रहेंगे 45, अंक भार रहेगा 90। फिर आता है बेसिक कंप्यूटर, जो आपका है वो प्रतिशत में देखा जाएगा तो 10 रहेगा, क्वेश्चंस आएंगे 15, अंक भार रहेगा 30। तो कुल जमा बात क्या हुई कि आपका जो पेपर है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अर्थात 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसका टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 300 रहेगा। तो 150 क्वेश्चंस में आपके प्रतिशत भी अलग अलग दे रखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अलग अलग दे रखे हैं, इसको आपको समझना है। तो इसके आधार पर आपकी परीक्षा की जो स्ट्रेटजी है वो रहेगी। अब जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस भी आगे अलग अलग डाला गया है, ये भी आप देख सकते हैं। सिलेबस जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, विज्ञान के आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य, ये सारे आप देख लेंगे। यहाँ टॉपिक वाइज पूरा दे रखा है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, इसकी भी पूरी अलग अलग टॉपिक वाइज डिटेल यहाँ पर है। जनरल इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी में संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, शब्द युग्म, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी चीजें। ऐसा ही इंग्लिश का सिलेबस है, जो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेज, और बाकी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी है, वो सारी इसमें दे रखी है। ये सिलेबस आपको देखना है। और बोर्ड की वेबसाइट जो है ये आपके सामने है, जो अंतिम रूप से आपके काम की चीज है। www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से ये तमाम तरह की जानकारी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरे PDF को देख सकते हैं। तो कुल जमा बात क्या हुई कि पटवार की 2020 जो पोस्ट आपके सामने है, उसमें आप जिलेवार जो अलग अलग भर्तियों का आंकड़ा आपने देखा, अलग अलग सिलेबस आपने देखा, इसमें आपकी रणनीति क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां देखिए कि पटवारी के सिलेबस में जीके और जो लैंग्वेज है उन सब का, क्योंकि हर एक पोर्शन का अपना अपना महत्व है। कुछ लोग जीके ज्यादा पढ़ जाते हैं, सब्जेक्ट में पिछड़ जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं तो जीके में पिछड़ जाते हैं।
तो इस मुहिम में, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, इसमें हम पूरी रणनीति के साथ पूरे सिलेबस को लेकर के साथ चलेंगे। तो मैं सम्यक हिंदी के माध्यम से डॉक्टर केसी बबेरवाल पटवार की इस भर्ती में आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस मिलेगा, विचार विमर्श मिलेगा, और आपको जो कोर्स है वो भी उपलब्ध रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए और आगामी जो दिवस है उसमें एक बेहतर रणनीति के साथ हम आपके इस लक्ष्य में साथ रहेंगे। थैंक यू।